खुदा ने हमें एक बार फिर से ये पवित्र समय और ये दिन दिया जिसमें हम उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि मनुष्य और मनुष्य का जीवन दोनों इस पृथ्वी पर, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा से दूर हैं। और खुदा ने अपने वचन में कहा कि मुझसे दूर होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा की डेवड़ी उसके बारे में और उसके वचन के निकट आता है। लेकिन आज खुदा ने जब मनुष्य पर दृष्टि करी तो सब के सब भटक गए, एक भी न रहा ऐसा जो खुदा के वचन में अपने कान को और अपने जीवन को लगाए। लेकिन ये खुदा का अनुग्रह है जिसने हमें और आपको एक बार फिर से ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जाने, उसके पवित्र वचन में चलें। तो इससे पहले कि हम उसके पवित्र वचन में चलें, हम निवेदन करेंगे इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। इसको ऐसे रख दो बेटा, प्रार्थना करो बस। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आज के सुंदर समय और सुंदर दिन के लिए मेरे खुदा बाप धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया मेरे प्रभु। विशेष प्रार्थना मैं अपने बुआ के लिए करती हूँ, अपने भाई के लिए मेरे प्यारे खुदा। उन्होंने अपना बहुत ही कीमती चीज को दिया है मेरे प्रभु, मेरे फूफा मेरे खुदा। उनको खूब आशीष और महिमा से भरना मेरे प्रभु, उन्हें किसी चीज की कोई कमी घटी ना होने देना मेरे प्रभु। आपने मेरे घर पे हर एक चीजों को पूरा किया, मुझ पे, मेरे पति पे, मेरे बच्चे पे मेरे खुदा, हर तरीके से आपने आशीष बना के रखी मेरे खुदा। हमें हर परेशानियों से, हर बीमारियों से आपने बचा के संभाल के रखा है मेरे खुदा। आज इस तरीके से भैया वचन से जो कुछ बोले मेरे प्रभु, हम उसे सुने और उसी के द्वारा प्रभु हम अपने जीवन में उस वचन को ग्रहण करने योग्य हो मेरे खुदा। सारी आशीषों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आया मसीह धरती में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह धरती में तू पापियों को बचाने को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे।
लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा इस पृथ्वी पर आया मनुष्य बनकर, लेकिन मनुष्य ने उस जीवित वचन को, उस खुदा को ना पहचाना। और जिस तरह से उस समय लोगों ने अपने मसीहा को ना पहचाना, ठीक उसी रीति से आज भी लोग खुदा के वचन को, खुदा को नहीं पहचान रहे। एक मसीहा हमारे लिए आया ताकि हम अपने पापों से छूट जाएं। वो इसलिए नहीं आया कि इस पृथ्वी पर वो अपने राज्य को स्थापित करे, क्योंकि सब कुछ उसी का है, लेकिन वो इसलिए आया कि इस पृथ्वी पर वो मनुष्य जाति का उद्धार करे। लेकिन मनुष्य ने इस संसार और संसार की वस्तुओं को अपने जीवन में उत्तम महत्व दिया और अपने खुदा को अपने जीवन से नकार दिया। इसके बावजूद कि वो अपने ही लोगों के बीच में नकारा गया, वो एक बार फिर अपने लोगों के बीच में आ गया। आमीन। ये उसकी दया और ये उसकी करुणा है, ये उसका प्रेम है कि उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। जैसे आज मुझे और आपको हर एक पल, हर एक वस्तु की और बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर यह कहे कि मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं, तो वो झूठा है। क्योंकि जो सांस हम ले रहे हैं, इस सांस को खुदा ने अपने जीवन से फूंक कर हमारे अंदर दिया है। आमीन। और इस सांस को लेने के लिए और इस सांस में को लेकर अपने जीवन के कामों को करने के योग्य हम नहीं हैं, लेकिन तब भी खुदा ये सांस हमें दे रहा है, क्योंकि ये उसकी दया और उसकी करुणा है। आमीन। और आज इसके बदले हम उसे क्या दे रहे हैं? क्या हम अपने खुदावन यीशु मसीह को कुछ देने या उसके लिए कुछ करने के योग्य है? यदि हम अपने आप को झांके तो हम देखेंगे कि हम उसके वचन में कुछ करने या तो उसको कुछ देने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे और आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहता है कि तुम अपने पापों को मुझे दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे कहा तुम अपनी विपत्तियों को, अपने कलेशों को, अपनी घटी को, अपने बोझ को और अपने जीवन की समस्याओं को मुझे दे दो। वो हमसे सुख नहीं, वो हमसे धन्यवाद नहीं, बल्कि अगर मांगता भी है तो कहता है तुम अपने बोझ को मुझे सौंप दो। हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा अपने रोगों को, अपनी विपत्तियों को, अपने कलेशों को, अपने जीवन की घटी कमी को मेरे वचन को दे दो। देखो मैं तुम्हें इसे 2 गुनी आत्मा में तुम्हारे लिए 100 गुना बड़ा प्रतिफल में बदल कर तुम्हें वापस कर दूंगा। आज हमें वो जीवित खुदा मिला है जिस खुदा की आराधना हम और आप कर रहे हैं। वो जिंदों में जिंदा और पवित्र खुदा है, और धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर
उसके पवित्र वचन को सुन रहा है। कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय। Praise the Lord. Praise the Lord. हम 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ें। कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ गए। खुदा हमें और आपको जो बातें बता रहा है, खुदा हमें और आपको जो वचन बता रहा है, वो इसलिए नहीं बता रहा कि हम इन वचनों को सुनकर भूल जाएं, बल्कि वो हमें और आपको अपने पवित्र वचन को इसलिए बता रहा है कि हम इस पवित्र वचन को सुनकर स्मरण रखें और अपने जीवन में इन वचनों का पालन करें। आमीन। कलाम में लिखा है क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। आमीन। आमीन। प्रसन्नता के समय उसने हमारी सुन ली और उद्धार के समय उसने हमारी सहायता की। आमीन। उद्धार किसी वस्तु का नहीं बल्कि मेरे और आपके जीवनों का है। जब हम अपने खुदा के निकट आते हैं, उसके वचन पे कान लगाते हैं, उसका मन आनंद से भरता है। ध्यान रहे, पिता ने एक बड़ा भोज कहा कि एक बहुत बड़ा भोज करो और घर को सजाओ और सबको जाके बताओ कि देखो मेरा पुत्र वापस लौट आ गया है, जो मर गया था वो फिर से जीवित हो गया है। आमीन। आमीन। तो पिता खुश कब होता है? जब हम उसके निकट जाते हैं, क्योंकि एक पिता के लिए सबसे खुशी और सबसे आनंद का समय तब होता है जब उसके बच्चे उसके नजदीक होते हैं। आज जब हम उसके वचन में बैठते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। क्यों सुन लेता है? क्योंकि जहां 2 या 3 एक मन हो के प्रार्थना करते हैं, उनकी सुनी जाएगी। आमीन। और आज हमारी प्रार्थनाएं जब हम इस पृथ्वी पर करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम संगति में बने नहीं रहते, हम वचन के निकट नहीं आते, और यदि आते भी हैं तो पूरे मन से नहीं आते। उसने कहा इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम अपने भाई से, जिस भाई से तुम झगड़ा करके आए हो, उससे क्षमा करो और उससे सलाह करो, तब मेरे पास आओ और मेरे वचन पे कान लगाओ। देखो तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम खुदा के वचन में बैठते हैं, उसके वचन को सुनते तो हैं, लेकिन हमारे अंदर एक झगड़े, एक क्रोध
और तेरे मेरे की आत्मा वास करती है। और ये आत्मा हमारे अंदर जब तक बनी रहेगी तब तक हम खुदा के वचन के निकट आने के बावजूद भी अपने जीवन में एक निराशा को देखेंगे। सच है, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक आशा को देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आनंद के समय को देखें, तो सबसे पहले आप अपने लोगों से और अपने घर के सदस्यों से और अपने पड़ोसियों से सुलह करें और उन्हें क्षमा करें। खुदा का वचन हमें इन बातों के बारे में खोल खोल के इसलिए बताता है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक पृथ्वी का संसार का शैतान हमें इन छोटी छोटी विपत्तियों में, इन छोटे छोटे झगड़ों में फंसाता है ताकि तुम्हारा मन उसके वचन से फिर जाए और तुम पाप के दास बन जाओ। लेकिन जब हम खुदा के वचन में बैठते हैं तो खुदा हमें इन छोटी छोटी बातों से सुधारता है, और जब हम छोटी छोटी बातों में अपने पिता की सुनने लगते हैं और उसके कहे के अनुसार अपने मार्ग को और अपने जीवन को सुधारने लगते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी बातों को खुदा हमें अपने आप ही समझा देता है। लेकिन आज किसी ने अपने जीवन को खुदा के निकट लाना ना चाहा और अपने जीवन को अपने उद्धारकर्ता के हाथ में देना ना चाहा। हर एक मनुष्य ने अपने जीवन को अपने हाथों में पकड़ रखा है, और जितना ज्यादा वो अपने जीवन को बचाना चाहता है उतना ज्यादा वो अपने जीवनों से गवा देता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको अपने वचन में यही बताया कि जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, परंतु जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज हमें उद्धार का जीवन चाहिए है, अगर आज हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं हमारा पिता सुन ले, जिस तरह से एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना प्रभु सुनता है और उसके सारे कामों को करने के लिए वो जरा सा भी विलंब नहीं करता, ठीक उसी रीति से आपके भी प्रार्थनाओं को और आपके सारे कामों को भी पूरा करने की सामर्थ खुदा के अंदर है। लेकिन इसके बावजूद हमारे सारे काम और हमारे जीवन में अंधकार और क्रोध और झगड़ा क्यों बना रहता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने खुदा के निकट नहीं आते और उसके वचन को सुनते तो हैं, परंतु उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। कलाम क्या कह रहा है? पढ़े जरा 6 अध्याय 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 2 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। खुदा ने हमारे और आपके जीवन में इतना बड़ा कार्य किया कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे जीवन को अंधकार और अंधकार की शक्तियों से बचाकर हमें उद्धार का जीवन देने के लिए प्रतिदिन हमारे साथ चलता है। आमीन। लेकिन इसके बावजूद हम और आप क्या करते हैं? पहली आयत पढ़ें। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो खुदा के सहकर्मी हैं, ये भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसे व्यर्थ ना जाने दो। क्यों? क्योंकि तुम इस संसार और संसार की चीजों के पीछे हो लिए, जबकि तुम्हारे ऊपर खुदा ने अपने अनुग्रह की सामर्थ्य को रखा है। क्या है बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के अनुग्रह और उसके अनुग्रह के समय को पहचान ले। खुदा ने मेरे और आपके लिए अनुग्रह रखा है। खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए अपने शरीर, अपनी आत्मा में इतनी पीड़ा को सहा है। तो मेरा और आपका मन और मेरा और आपका कर्तव्य क्या करता है कि हम अपने सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदार बने
और जो कुछ उसने रखा है उसको हम ग्रहण करके उसे धन्यवाद देने पाए। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या हम उसे ग्रहण करते हैं? क्योंकि 6 अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा, पढ़ें। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो खुदा के सहकर्मी हैं, ये भी समझाते हैं कि उसका ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। उसे व्यर्थ ना जाने दो। तुम पर खुदा ने अपने पुत्र को भेजकर अपनी आत्मा को देकर एक अनुग्रह किया है। हम कब का खो गए थे, हम कब का इस पृथ्वी पर नाश हो गए थे और हम कब का इस पृथ्वी से पूरी रीति से चले जाते, लेकिन हमारे ऊपर प्रभु ने एक अनुग्रह किया ताकि हम इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में जीवित रहते हुए अपने खुदावन यीशु मसीह को जान लें। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह को जानना ही जीवन है। आमीन। उसने कहा तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। आमीन। आमीन। क्या है अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है? पढ़िए जरा पहली आयत। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो खुदा के सहकर्मी यानी कि उसके साथ चलने वाले, उसकी योजनाओं को जानने वाले, उसके वचन में बने रहने वाले सहकर्मी किसे कहते हैं आप? साथ चलने, सहयोग, जो आपके हर काम में आपको सहयोग दे। तो क्या प्रभु हमें दास नहीं बल्कि सहकर्मी बनाता है? क्या प्रभु हमें दास नहीं बल्कि पुत्र और पुत्रियां बनाता है? क्या प्रभु केवल दास नहीं हमें अपनी दुल्हन बनाता है? यस। उसका इतना बड़ा अनुग्रह, उसकी इतनी बड़ी सामर्थ कि हमारे पाप, हमारे जीवन के काम उसके निकट आकर कूड़ा करकट हैं। हम उसके निकट आकर अपने जीवन के सारे कामों को और अच्छाइयों को रखने की कोशिश भी करें तो उसकी दृष्टि में, उसके सामने वो सारी अच्छाई, वो सारे अच्छे काम मैले फटे पुराने कपड़े के समान होंगे। आमीन। इसलिए मनुष्य कभी भी ये घमंड ना करे कि मेरे जीवन से एक खुदा की सेवकाई चल रही है, बल्कि मनुष्य हमेशा इस बात का घमंड करे कि जो सेवकाई खुदा ने मुझे सौंपी, इस सेवकाई को, इस पवित्र सेवकाई को, इस पवित्र वचन को, इस खुदा के पवित्र कलाम को बोलने के योग्य मैं न था, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने मुझ निकम्मे को चुना। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि पहली आयत में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी पहली आयत में, जो उसके सहकर्मी हैं, जो उसके सहकर्मी यानी कि जो उसके साथ चलते हैं, यानी कि जो उसकी सेवा करते हैं, जो उससे मिले रहते हैं, जो उसके वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, जो अपने जीवन भर खुदा का भय मानते हैं, जो हमेशा खुदा के निकट बने रहते हैं, उसकी डेवड़ी के निकट बने रहते हैं, उन्हें खुदा क्या कह रहा है? जो उसके सहकर्मी हैं, जो उसके सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि खुदा का अनुग्रह है जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। वो ये भी समझाते हैं कि खुदा का अनुग्रह जो तुम पर हुआ वो व्यर्थ ना रहने दो। यानी कि जो उसके सहकर्मी हैं, यानी कि जो खुदा के दास हैं, जो खुदा के सेवक हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो हमें और आपको क्या समझाते हैं कि जो अनुग्रह खुदा का तुम्हारे ऊपर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। तो क्या आज मनुष्य के जीवन में खुदा ने जो अनुग्रह दिया है, क्या आज जो मनुष्य के जीवन में खुदा ने अपना आत्मा दिया है, तो क्या आज मनुष्य के जीवन में जो खुदा ने अपने पवित्र वचन को दे दिया है, क्या उसको मनुष्य अपने जीवन में व्यर्थ जाने दे रहा है? यस। मनुष्य अपने जीवन में सारे कामों को बढ़ चढ़कर निभाता है और अपने जीवन के सारे कामों को अपने जीवन में के ठहराए हुए समय पर पूरा करता है। लेकिन जब खुदा का काम आता है, जब खुदा का समय आता है, तो उसमें वो चोरी और लीपापोती करने लगता है। कोई मनुष्य खुदा के
दिए गए समय, उसके दिए गए वचन, उसके दिए गए योजना को, उसके दिए गए अनुग्रह को, उसकी दी गई सामर्थ्य को जो उसने हमें और आपको इसलिए दिया कि हम उसके निकट आकर उसको धन्यवाद दें ताकि वो हमारी सुने। याद रहे कि वो इजरायलियों के जीवन में अद्भुत काम कब करता था? कब करता था? इजरायलियों के जीवन में अद्भुत काम कब करता था? जब इजरायली उसके निकट आकर उसकी दुहाई देते थे, उससे प्रार्थना करते थे, उससे मांगते थे, उसके आगे अपने आप को पूरी रीति से दीन करते थे, तो खुदा उनकी सुनता था और उन पर अपना अनुग्रह करता था। जैसे कल हमने पढ़ा, बेनहदद राजा जिसकी सेना उसने अपनी इकट्ठा करी और उसने 32,000 राजाओं और उनकी सेनाओं को पूरा लेकर इजरायलियों से लड़ने आ गया। तब वचन बताता है कि बेनहदद की सेना से पूरा देश भर गया और उसके सामने इजरायलियों की सेना बकरियों के 2 छोटे झुंड के समान लग रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा इजराइल की सेना और इजरायलियों के साथ लड़ रहा था। इजरायलियों के साथ होकर बेनहदद की सेना से लड़ रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भला हम चाहे जितने पापी हों और चाहे हम अपने खुदा के विरोध में जितनी बातें कह दें, लेकिन जब हम अपने आप को खुदा के निकट ले जाते हैं और पश्चाताप करते हैं और खुदा से क्षमा मांगते हैं और खुदा से कहते हैं कि खुदा, इस पृथ्वी पर एकमात्र जिंदा खुदा तू ही है, तुझे छोड़ कोई नहीं, मुझसे एक गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया कि मैंने तेरे विरोध में पाप कर दिया। जब हम इस रीति से खुदा के निकट जाते हैं तो चाहे हमारे पाप जितने बड़े क्यों ना हो, खुदा हमारे पापों को क्षमा करके हमें एक बार फिर से जीवन देता है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। कलाम क्या कह रहा है? देखिए, पढ़े जरा पहली आयत। हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं। क्या कोई समझाने वाला आ रहा है? क्या कोई खुदा का सहकर्मी आ रहा है? जाइए और जाकर देखिए। अभी थोड़ी देर में आप अगर देखें तो सब्जी वाले एक दिन में कम से कम 4-5 निकल आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जना आपके द्वार के सामने से निकल जाएगा। आपको बहुत सी बातें बताने वाले आपके पड़ोसी, आपके लोग आ जाएंगे। लेकिन क्या खुदा का सहकर्मी, क्या खुदा की ओर से जो सहकर्मी भेजा गया, वो क्या आपके पास आ रहा है? जाइए और जाकर देखिए कि इस संसार में कितने यीशु मसीह के मानने वाले हैं, लेकिन क्या उनके घरों में खुदा का सहकर्मी आ रहा है? नहीं आ रहा। घर के द्वार बंद हो चुके हैं। घर के द्वारों में खुदा के वचन के सहकर्मी को आने के लिए ताले लग गए हैं। बाकी हर एक जने के आने की अनुमति है, लेकिन खुदा के दास, खुदा की दासियों और खुदा के सेवकों के आने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या कह रहा है? पढ़ें जरा। जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं। अरे समझाएंगे तो तब जब उसके सहकर्मी आपके घरों में आएंगे। आप मुझे बताइए क्या कोई ऐसा घर है जहां पर खुदा का सहकर्मी पहुंच रहा है? क्या कोई ऐसा जना है, क्या कोई ऐसा घराना है जो घराना कहे, जो लोग कहें, उस घराने के लोग कहें, हमें खुदा के सेवक से मिलना है, हमें खुदा के दास से मिलना है ताकि वो हमें खुदा की बातें सेत में समझाए? क्या कोई ऐसा घर, क्या कोई ऐसा मन है? तो हम पाएंगे कि आज संसार और संसार की वस्तुओं के बारे में जानने के लिए मनुष्य उतावली कर रहा है, लेकिन कभी भी खुदा के सेवक और खुदा के सहकर्मी को अपने घर में आए चाहे ना आए, उससे उसे कोई भी घटी नहीं हो रही। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या कारण है कि आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती? क्योंकि खुदा प्रसन्न होकर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। कलाम में लिखा है,
और प्रसन्न वो कब होगा? प्रसन्न वो तब हुआ जब उसका पुत्र उसके निकट आ गया। आज खुदा खुश तब होगा जब हम खुदा के वचन के लिए अपने घरों के द्वारों को खोलेंगे। जिन बाइबलों को हमने अलतारों पर रख दिया है धूल खाने के लिए, जब उन बाइबलों को उठाकर हम साफ करके प्रतिदिन पढ़ेंगे, तब हमारा खुदा हमसे खुश होगा। पढ़िए दूसरी आयत। क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में ने तेरी सुन ली। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। अब आप मुझे बताएं कि खुदा खुश कब होता है? क्या जब हम आशीर्वाद की 5 किलो की बोरी खुदा के भवन में लेके जाते हैं तब खुदा खुश होता है? क्यों बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? अनुशिखा। अनुशिखा बताओ, वचन में लिखा कि अपनी प्रसन्नता के समय, क्या लिखा? अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तुम्हारी। अब बताओ कि खुदा खुश कब होगा? जब हम देसी अंडे की ट्रे ले जाएंगे तब खुश होगा? कि यार हम उसे आते हैं वो सरसों का तेल बैल कोलू के 2 पैकेट ले जाएंगे तब खुश होगा? या उसे आते हैं 2 दर्जन केले और 2 किलो सेब और 1 किलो अमरूद ले जाएंगे तब खुश होगा? खुदा ने प्रसन्नता के समय मेरी सुन ली। अब अगर खुदा प्रसन्नता के समय हमारी सुन रहा है तो वो प्रसन्न कब होगा? बताइए, कब होगा वो प्रसन्न? जब हम उसके वचन में बैठेंगे, जब हम उसकी संगति को सुनेंगे, जब हम उसकी संगति में बने रहेंगे, जब हम उसके झुंड में चलेंगे, जब हम उसकी सुनकर उसके शब्द को पहचान कर उसके पीछे हो लेंगे, जब हम उसके भवनों में बैठेंगे, जब हम उसके स्थानों में जाएंगे, जब हम उसके पवित्र स्थान को ढूंढेंगे, जब हम उस सहकर्मी को देखेंगे जिस सहकर्मी को खुदा ने हमारे लिए भेजा है, जब हम उस सेवक को देखेंगे जिस सेवक को खुदा ने मेरे और आपके लिए रखा है, जब हम खुदा के मार्ग पर चलेंगे, जब हम खुदा की ओर दृष्टि करेंगे, जब हम उसके साथ संगति करेंगे, तब वो खुश होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये सारी बातें हमारे और आपके जीवन में हो रही है या किसी मनुष्य के जीवन में हो रही है? सब कुछ हो रहा है। अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छा घूमना, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना, कोई ऐसी चीज की कमी घटी नहीं, लेकिन खुदा के सहकर्मी का घर में आना नहीं हो पा रहा। जबकि खुदा का सहकर्मी जब आएगा तो हमें समझाएगा। कलाम में क्या लिखा है? पहली आयत पढ़िए जरा। जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं। क्या कह रहे हैं? जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं। ये समझाते हैं कि खुदा का अनुग्रह। सुनो, जो कुछ वो तुमसे कहे और जो कुछ वो तुमसे बताए उसकी सुनना, क्योंकि वो तुम्हें समझाएगा कि तुम्हें इस पृथ्वी पर कैसे चलना है। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें इस पृथ्वी पर किसका भय मानना है। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें किस मेज से खाना है। वो तुम्हें बताएगा कि जब तुम बिछौने पे जाओ तो तुम कैसे जाओ। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा बिछौना कैसे पवित्र रखा जाएगा। वो तुम्हें बताएगा कि इस संसार में तुम्हें कैसे चलना है। क्यों भैया? वो क्यों बताएगा? क्योंकि ये संसार, स्वर्ग, सब कुछ उसका है। और जो उसके निकट आकर उससे पूछता है, जो उसके निकट आकर उसके डेवड़ी पर बना रहता है, जो उसके निकट आकर उसकी भवन की डेवड़ी पर, उसकी चौखटों पर आता है, खुदा उसको सारी बातों को समझाता है। इसीलिए खुदा का कलाम में लिखा है 6ठा अध्याय उसकी पहली आयत में, कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जो खुदा के सहकर्मी हैं, ये भी समझाते हैं। जो खुदा के
सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ कि जो कुछ उसने तुम्हारे जीवन में किया है उसे व्यर्थ ना जाने दो। उसे व्यर्थ ना जाने दो। आज ना जानने के कारण कि खुदा का अनुग्रह और उसने हमारे जीवन में क्या किया, मनुष्य खुदा के अनुग्रह को व्यर्थ कर देता है। सच है। आमीन। कोई मनुष्य किसी मनुष्य के साथ उम्र भर नहीं रह सकता और कोई मनुष्य किसी मनुष्य के साथ एक साथ मर नहीं सकता। आज हम और आप अपने जीवनों में अपने खुदा के अनुग्रह को जो व्यर्थ कर रहे हैं ना, खुदा इसका लेखा लेगा। इससे पहले कि उसके अनुग्रह, उसकी अनुकंपा, उसकी दया, उसकी करुणा को हम व्यर्थ करें, हमें अपने जीवन को सुधारना है। जाइए, जाके देखिए, जब मनुष्य मर जाता है ना तो वो कुछ भी काम करने के योग्य नहीं होता। वो पड़ा रहेगा, वो पड़ा ही रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा? देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, देखें, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें, अय्यूब चौदह, अय्यूब 14, चौदह 10 पढ़े। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। पड़ा रहता है। अब आप मुझे बताइए कि जब मनुष्य खुदा के अनुग्रह को व्यर्थ कर देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है ये पड़ा क्यों है? प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है ये पड़ा क्यों है? क्योंकि जब मनुष्य खुदा के अनुग्रह को व्यर्थ कर देता है, देखो, खुदा के सहकर्मी आके तुम्हें समझाएंगे कि जो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर खुदा ने किया उसे व्यर्थ ना जाने दो। अब अगर आपके जीवन में कोई ऐसा सहकर्मी है खुदा का, अगर आपके जीवन में खुदा का दास है, खुदा का सेवक है, तब तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप खुदा के अनुग्रह को समझ जाएंगे और उस पर चलने लगेंगे। लेकिन आपके घरों में, आपके जीवनों में कोई सहकर्मी, कोई खुदा का सेवक नहीं आता, तो आप मुझे बताइए कि उसके अनुग्रह को, खुदा के अनुग्रह को जो उसने आप पर किया, क्या वो व्यर्थ नहीं होगा? प्रभु का अनुग्रह जो उसने आप पर किया, और क्या अनुग्रह किया, इसके लिए प्रभु अपने सहकर्मी, अपने सेवक को आपके घरों में, आपके जीवनों में भेजेगा। लेकिन जब आपके जीवनों में वो सहकर्मी आता है तो प्रभु के अनुग्रह को और प्रभु के कामों को, प्रभु के वचन का बखान करता है, जिसके द्वारा आप अपने खुदा की स्तुति और महिमा करके उसके निकट आते हैं और उसके अनुग्रह, उसके सामर्थ्य, उसके बलवंत कामों को आप देख के समझ जाते हैं और अपने जीवन भर अपने खुदा, अपने सृष्टिकर्ता के सामने दीन बने रहते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई सहकर्मी खुदा का और कोई खुदा का सेवक ना हो, तो जो खुदा ने आप पर अनुग्रह किया वो अनुग्रह आपके लिए व्यर्थ होता है। और जब किसी मनुष्य के लिए खुदा का अनुग्रह जो उसने जब खुदा ने हमारे ऊपर किया है, जब वो व्यर्थ हो जाता है, तो कलाम कह रहा है, अय्यूब उसका 14वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है जब उसका प्राण छूट
गया, जब उसका प्राण छूट गया, तब वह कहाँ रहा? व्यर्थ। अब आप समझे, कहाँ रहा? भैया मेरा यहाँ बंगला है, भैया मेरे लखनऊ में 4 प्रॉपर्टी है, भैया हाँ मेरा लखनऊ, कानपुर और जौनपुर में 4-4 बीघा जमीन है। कह रहा कहाँ रहा? क्या कह रहा? आप बताइए कहाँ रहा? जितना धन कमाओ इस पृथ्वी पर, जितना सब कुछ कर लो, लेकिन जब मनुष्य मर गया, जब उसका प्राण छूट गया, तब वो पड़ा है, वो कहाँ रहा? उसे कहा एक सहकर्मी तुम्हारे पास आएगा और वो मेरे अनुग्रह के बारे में बताकर तुम्हें समझाएगा, ताकि तुम्हारा जो मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया वो व्यर्थ ना हो। आमीन। मनुष्य के जीवन में कार है, बोलो, बर्फ का गोला है। मनुष्य के जीवन में एसी है, बोलते रहिए। मनुष्य के जीवन में डीसी है, सब कुछ है। लेकिन मनुष्य के जीवन में अगर उससे पूछो कि भैया क्या तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में खुदा का सहकर्मी आता है, खुदा का दास आता है, तुम्हारे घर में प्रति माह खुदा का दास आता है, तो नहीं। बर्थडे में आना, एनिवर्सरी में आने वाला नहीं, प्रति माह आना। बर्थडे एनिवर्सरी में तो तब आएगा जब वो प्रति माह आएगा। अब प्रति माह ना आए और दावते वलीमे में आ जाए केवल, खतरा है कि नहीं है? अब आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, चौकीदार, क्यों गुड्डू सेठ, आप मुझे बताइए, चौकीदार रात में कभी भी चौकीदारी ना करे, और उसाते हैं महीने में तनख्वाह लेने आ जाए, आप दे देंगे उसको तनख्वाह? प्रतिदिन आओ, चौकीदारी करो, बस है कि नहीं? एक सेवक, एक प्रभु का दास, एक प्रभु का सहकर्मी, प्रभु ने मनुष्य जाति के लिए उसके जीवन में क्यों रखा? ताकि वो आए और आके आपके घर और आपके जीवनों की चौकीदारी करे, और आपके जीवन के अंदर जितनी घटी कमी है उसको खुदा यहोवा के पास ले जाए, और आपका जीवन फिर से खुदा के प्रति ईमानदार बन जाए। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जिनको खुदा ने कहा जाओ और जाकर उनके घर की सुधि लो, जाओ और जाकर देखो उनके प्राण जो हैं वो मेरे अनुग्रह के बाहर चले जा रहे हैं, वो नाश हुए जा रहे हैं, जाओ जाकर उन्हें बताओ कि मेरे वचन का भय माने और मेरे निकट बने रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वे जिनको प्रभु ने कहा जाओ बताओ, वो तो गए ही नहीं। वो इंतजार क्या कर रहे हैं कि एनिवर्सरी और बर्थडे जब आएगा तब पास्टर साहब जाएंगे, है, तब प्रार्थना कराएंगे। और आजकल तो वो भी नहीं हो रहा है। एनिवर्सरी, बर्थडे सब पता नहीं कहां मना रहे हैं, जबकि खुदा ने कहा कि खुदा के भवन में आके मनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम और आप अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आज हम और आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या हमें और आपको ये यकीन नहीं है कि खुदा ने हमारे और आपके लिए एक सहकर्मी भेजा है, एक सेवक भेजा है? अगर खुदा ने मेरे और आपके लिए एक सहकर्मी और सेवक भेजा है, तो मुझे मालूम है कि मुझ पर खुदा ने क्या अनुग्रह किया। और अगर मुझे ये मालूम है कि मुझ पर खुदा ने कैसा अनुग्रह किया, तो मेरे खुदा का अनुग्रह व्यर्थ ना होगा। और जिस रीति से मेरे खुदा का अनुग्रह व्यर्थ ना होगा, ठीक वैसे ही मैं आपको बताऊं कि मैं कभी ना मरूंगा। क्योंकि खुदा ने कहा
जो जीते जी मेरे वचन को जान जाता है वो कभी नहीं मरेगा, Praise the Lord. परंतु जो मेरे वचन को नहीं जानता वो मर जाएगा और वो सदा लेटा रहेगा। अय्यूब उसका 14वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा? परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वो कहाँ रहा? 12वीं आयत, वैसे ही मनुष्य लेट जाता वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता, और फिर नहीं उठता जब तक आकाश बना रहेगा जब तक आकाश बना रहेगा। तब तक वह ना जगेगा। वो जगेगा नहीं, तब तक ना जगेगा। कब तक? जब तक आकाश बना रहेगा। लेकिन मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और मेरा अनुग्रह तुझ पर सदा बना रहेगा। जीवन भर मैं अपने बलवंदाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूंगा। देख, तू गिरेगा और मैं तुझे उठा लूंगा। आमीन। हमें और आपको जो प्रभु ने सामर्थ दी है वो लेटे रहने की नहीं बल्कि उठकर चलने फिरने की है। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु ने कहा, जैसे मैं मनुष्य के बीच में चलता फिरता हूं वैसे ही तुम मेरे आंगनों में चलोगे फिरोगे। प्रभु ने कहा, जाओ और जाकर इस पृथ्वी पे फलो और फूलो और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो। प्रभु ने आदम और हव्वा को बनाया और कहा, जाओ जाके अदन की वाटिका के सारे वृक्षों के फल को खाओ, यानी चलो फिरो बढ़ो। हमारा खुदा हमें लेटने नहीं देगा। उसने कहा, ना मैं ओंगता ना सोता हूं, ना मैं तुम्हें ओंगने ना सोने दूंगा। हमेशा याद रखो, अगर आज तुम अपने खुदा के प्रति ईमानदार हो, अगर आज तुम जो कुछ लिखे हुए पर विश्वास करते हो और उसको अपने जीवन में ग्रहण करके उसको फॉलो करते हो, तो तुम्हारी घटी करने वाला और तुम्हें इस पृथ्वी पर नाश करने वाला कोई ना होगा। Praise the Lord. सच है। आमीन। तुम अपने जीवन भर अपने खुदा के सम्मुख बने रहोगे। Praise the Lord. लेकिन कब? जब हम उस सहकर्मी, जिस सहकर्मी को खुदा ने हमारे और आपके लिए भेजा है, जब हम उस सेवक, जिस सेवक को खुदा ने मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर रखा है, जब हम उसके बातों को जो खुदा के अनुग्रह में, खुदा की सामर्थ्य में होके बताता है, ग्रहण करेंगे तब। लेकिन आज शैतान ने सबसे बड़ी चाल चली। क्या चली? चाल। शैतान की सबसे बड़ी चाल क्या है बताइए? शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है कि घरों में उसने पैसे की कमी ना रखी, घरों में उसने किसी भी वस्तु की कमी ना रखी, लेकिन घरों में वचन की कमी है। सच है। घरों में खुदा के नाम का एक सेवक आने की कमी है। सच है। घरों में खुदा का सहकर्मी के आने की कमी है। सच है। आमीन। बस इसको छोड़ और किसी भी चीज की कमी नहीं है घर में। और अगर ये नहीं तो पूरा घर वीराना, खंडर बना हुआ है तुम्हारा घर। लेकिन अगर तुम्हारे घर में खुदा का दास आके निर्धारित समय पे आके खुदा के वचन को बताता है और तुम संगति में चलते हो और तुम संगति में बने रहते हो, खुदा का भय मानते हो, उसके वचन के निकट बने रहते हो, तुम्हारा बुरा करने वाला कोई ना होगा। सच है। आमीन। उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर व्यर्थ ना होगा। Praise the Lord. उसकी अनुकंपा, उसकी सामर्थ तुम्हारे ऊपर व्यर्थ ना होगी, क्योंकि जो कुछ उसने तुम्हारे जीवन में दिया वो तुम्हारे लिए 100 गुना फल पैदा करेगी। सच है। Praise the Lord. केवल 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि तुम 100 गुना फलवंत होगे। आमीन। हमारा खुदा हमें ऐसी ही आशीष, ऐसा ही सामर्थ देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास डामाडोल होता है। हमारे अविश्वास के कारण हमारे जीवन में बहुत सी घटी कमी आ जाती है। और अगर आज हम अपने जीवन से उस अविश्वास की पौधे को उखाड़ के फेंक देंगे और अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता को सब कुछ मानकर चलेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों
हम इस पृथ्वी पर और खुदा के राज्य में फलवंत होंगे। आमीन। लेकिन इसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों हमें एक त्याग करना होगा, और वो त्याग ये है कि हमें हर एक मनुष्य के अपराधों को, हर एक मनुष्य के पापों को क्षमा करके उन्हें प्रभु के वचन से शिक्षा और उन्हें प्रभु के वचन से गवाही देनी होगी। जिस तरह से प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमारे और आपके जीवन को बदला, वैसे ही हमें और आपको भी चाहिए कि हम प्रभु के वचन को जो उसने हमें दिया दूसरों तक पहुंचाएं। आमीन। लेकिन हमने तो अपने जीवन को बदल लिया। हमने तो प्रभु के उस पवित्र वचन को जानकर अपने जीवन में अद्भुत काम होते हुए देख लिए, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं करी कि जो वचन हमें और आपको मिला उसको लेकर दूसरों को बताएं। अगर आज हम और आप प्रभु के उस पवित्र वचन को, जिस पवित्र वचन को सुनकर हमारे और आपके जीवनों का उद्धार हुआ, जिस पवित्र वचन को सुनकर हमारे और आपके जीवन में बहुत तायत से एक बदलाव हुआ, अगर हमारे और आपके जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने ये अद्भुत काम किए हैं, तो ये अवश्य है कि हमें इन सारे कामों को जाके बखान करना होगा। जिस रीति से प्रभु ने सामरी स्त्री से बात करी और उस बात करने के बाद सामरी स्त्री ने पूरे नगर में जाकर ये गवाही दे दी कि देखो मैंने जिसको देखा वो कोई भविष्यवक्ता है। आमीन। उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। अगर वो सामरी स्त्री अपने होंठों को सी लेती, अगर वो सामरी स्त्री प्रभु के उस वचन को जो उससे प्रभु ने एक मीटिंग के दौरान कहा अपने अंदर रखकर अपने घर में जाकर अपने कामों को करने लगती, तो कभी भी उस नगर का उद्धार ना हो सकता था। लेकिन उस सामरी स्त्री को जो मिला उसने तुरंत जाकर नगर में खर्च करा, और वो खर्च करने के कारण वो नगर का उद्धार हो गया। आज हमें भी जो कुछ मिलता है, आज हमें भी प्रभु की ओर से जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, हमें उसको दूसरों को बताना है। तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा और आपका और हमारे घराने का उद्धार होगा। देखिए हर एक चीज का समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा गुड्डू, जूही और विल्फ्रेड और इस बहन पर प्यारे प्रभु जो इलाहाबाद से आई है बना रहे। प्यारे प्रभु जो कलकत्ता में इनके जूही के जो फूफा जी की जो डेथ हुई है, उस घराने पर अपनी शांति दे प्यारे प्रभु। उनके सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को प्यारे प्रभु उस गम को सहने की सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु। आपका बलवंत दाहिना हाथ सदा उनके ऊपर बना रहे। हम प्रार्थना मांगते हैं कि प्यारे प्रभु इस घर पे तेरी दया दृष्टि बनी रहे। इस घर की सारी घटी कमी को दूर कीजिए। इस घर का एक एक सदस्य आपके वचन के प्रति ईमानदार बने और प्यारे प्रभु समझ और बुद्धि में बढ़ने पाए। प्यारे प्रभु विल्फ्रेड को भी समझ और बुद्धि में बढ़ा। आंटी, चाचा, सोनू और सोनल पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु सोनू को एक उत्तम फल भली पत्नी तेरी ओर से मिले। सोनल को आपने चंगाई दे दी, ऐसा विश्वास है मेरा। आंटी, चाचा को शारीरिक और आत्मिक रीति से और नया बल दे प्यारे प्रभु। उनके वाहनों पे भी अपने लहू का बाड़ा बांध। इस घर पे भी अपने लहू का बाड़ा बांध। इस घर के वाहनों पे भी अपने लहू का बाड़ा बांध। और प्यारे प्रभु इस घर में भी कोई घटी कमी ना होने पाए। जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से दिखते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हर एक जना तेरे वचन में बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आपका बलवंत दाहिना हाथ सदा हम सब की रक्षा करे और हम सब तेरे वचन में बढ़ने पाए। जितने भी रोग प्यारे प्रभु इस झुंड में पाए जाते हैं वो दूर कीजिए। भाई सचिन के लिए प्रार्थना करते हैं कि भाई सचिन मैसी के सारे रोग और हर अंधकार, हर घाव इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा हील हो गए हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। प्यारे प्रभु, इसी रीति से हम तेरे वचन में प्रतिदिन लगे रहें और जो अनुग्रह तूने हम पर किया है वो कभी व्यर्थ ना होने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो किया में अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी पर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4:45 पे शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और आप लोग भवन में आने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड।